Good morning, dear students. I hope you all are safe and healthy at your home. Today we are starting with a new lesson, that is chapter number 13, Motion and Time. So first of all, let's study what is motion. Motion क्या होता है? Motion is जैसे when you compare something with respect to the object which is at rest position. Means ये blackboard है and this is me. This blackboard is at rest position. सबको पता है rest position पे है blackboard. And if I am moving like this, I am moving, so I am at motion. So what is the exact definition? कोई भी चीज जो चल रही होती है with respect to जो चीज रेस्ट पे है, जो नहीं चल रही है उसके रेस्पेक्ट से अगर कोई चीज हम देखें और वो मूव कर रही है तो मीन्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इट इज सेट टू बी इन मोशन, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. मीन्स मैं यहाँ पर मूव कर रही हूँ लाइक दिस, आई एम मूविंग, तो 1 सेकेंड में मैं यहाँ हूँ, दूसरे सेकेंड में मैं यहाँ हूँ, तो मैंने मूव किया, तो कुछ ही डिस्टेंस मैंने कवर किया है बट मैंने मूव किया. मेरा जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है ना, पोजीशन मेरी चेंज हुई. तो डेफिनेशन क्या है मोशन की? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मीन्स इट इज इन मोशन. एग्जाम्पल इज कार मूविंग ऑन अ रोड. कार रोड पे चल रही है तो वो एक टाइम पे 1 सेकेंड में यहाँ है, दूसरे सेकेंड में यहाँ है, तीसरे सेकंड में थोड़ी और आगे है. अगर हम सेकंड्स को छोड़ के मिनट में करें तो 1 मिनट में वो यहाँ है, 5 मिनट में दूसरी पोजीशन पे होगी कार. तो इट मीन्स दैट कार इज मूविंग. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट? रेस्ट क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज एट रेस्ट पोजिशन. लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो in first minute I am standing and after 5 minutes I am still standing at the same position, that means I am at rest. Like this, ये blackboard है, blackboard rest पे है. मैं 5 मिनट बाद देखूंगी तो भी ये blackboard मुझे यही मिलेगा, इसकी position change नहीं हो जाएगी. तो this means that this is at rest. So what is the definition of rest? If an object does not change its position with time, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. एग्जाम्पल इज पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड. ग्राउंड पे कोई पर्सन खड़ा है, अगर वो खड़ा है तो दैट मीन्स वो मूव नहीं कर रहा. 1 मिनट बाद भी वो मूव नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद जब वो मूव करेगा तो उस टाइम वो मोशन में कहलाएगा. पर अभी जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, 2 मिनट बाद भी अगर मैं यहीं खड़ी हूँ तो दैट मीन्स मैं रेस्ट में खड़ी थी, और जब मैंने मूव करना शुरू किया तो दैट मीन्स आई एम इन मोशन. सो आई होप बोथ द टर्म्स आर क्लियर टू यू. रेस्ट पोजीशन क्या होती है और मोशन. बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज अबाउट द फैन. फैन का बेस्ट एग्जाम्पल है, जब भी हम फैन का स्विच ऑन करते हैं, फैन स्टार्ट्स मूविंग, तो एट दैट टाइम वी कैन से दैट फैन इज इन मोशन. बट व्हेन वी स्विच ऑफ द फैन, जब हम फैन का स्विच ऑफ कर देते हैं तो मीन्स फैन क्या होता है, एक पोजीशन में ही खड़ा रहता है. फैन इज एट रेस्ट. वी कैन से द पोजीशन उस टाइम फैन की क्या होगी, रेस्ट पे है. आई होप नाउ दीज टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू. नाउ here I have written something in box which is very important. What is it? Rest and motion are relative terms. जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं. इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स का मतलब है कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है. नाउ यू विल आस्क हाउ मैम, कैसे हो सकता है? ये एक ही ऑब्जेक्ट है, वो एक ही टाइम में खड़ा भी है और मूव भी कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस.
पॉइंट ऑफ रेफरेंस मीन्स आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ ट्रेन का। मैं ट्रेन के अंदर हूँ, ट्रेन के अंदर बैठी हुई हूँ, ट्रेन अभी खड़ी है स्टॉप पे, है ना, जो ट्रेन का स्टॉप है, स्टेशन है, वहाँ पर ट्रेन जो है खड़ी हुई है अभी। तो बाहर एक पर्सन है, प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। तो अब वो प्लेटफॉर्म पे वो पर्सन जब मुझे ट्रेन के अंदर देखेगा, तो जिस टाइम ट्रेन खड़ी हुई है तो उस टाइम क्या है, मैं रेस्ट पे हूँ उसके लिए, क्योंकि मूव नहीं कर रही हूँ। पर जब ट्रेन चलने लगेगी उस टाइम क्या होगा, उस पर्सन के लिए मैं मोशन में हूँ। हालांकि मैं रेस्ट पोजीशन में ही बैठी हूँ, मैं तो मूव थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो सीट पर ही बैठी हूँ। पर ट्रेन जब चलेगी तो उस पर्सन को क्या लगेगा कि मेरी पोजीशन चेंज हो गई ना, मेरी पोजीशन ट्रेन के साथ चेंज हो गई। तो जो पैसेंजर बाहर, जो पर्सन बाहर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए मैं उस टाइम मोशन में हूँ, मैं मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जेक्ट, उस पर्सन को देख रहे हैं। सेम है जैसे हम कार में चलते हैं, कार में चल रहे हैं, मैं कार के बाहर खड़ी हूँ, आप कार में चल रहे हैं, तो मेरे सामने से आपकी कार जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, आप मोशन में हो, क्योंकि आप मूव कर रहे हो, कार में बैठे हो पर आप मूव कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे अकॉर्डिंग तो मोशन में हो। पर जो ड्राइवर सीट पे ड्राइविंग कर रहा है या जो कार में और लोग आपके साथ बैठे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप रेस्ट पोजीशन में हो, क्योंकि आप अपनी जगह से तो मूव नहीं कर रहे हो ना। आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, मान लो पापा आपके ड्राइव कर रहे हैं, मदर पीछे बैठी हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग तो आप रेस्ट पोजीशन में हो, क्योंकि यू आर जस्ट सिटिंग इन अ कार, आप मूव थोड़ी ना कर रहे हो कार में। बट मैं कार के बाहर से देख रही हूँ और आपकी कार मूव कर रही है, तो मेरे लिए आप उस टाइम मोशन में हो। तो इस टर्म का यही मतलब है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन दोनों का आपस में रिलेशन है। एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम में रेस्ट पे भी हो सकता है, एक टाइम में मोशन पे भी हो सकता है, बट ये डिपेंड कर रहा है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कौन सी पोजीशन से या किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको कार का एग्जांपल दिया, आप मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मूव कर रहे हो, क्योंकि आपकी कार मूव कर रही है। पर आपकी जो और फैमिली मेंबर्स कार में बैठे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेस्ट पे हो, क्योंकि कार के अंदर जस्ट आप बैठे हो, आपकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो रही है। तो इसलिए रेस्ट और मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म्स है। आई थिंक क्लियर है आपको ये स्टेटमेंट कि क्या मतलब है इसका, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। नाउ टू टाइप्स ऑफ मोशन कम्स, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। इजी है, आपको से नेम से ही पता लग रहा है क्या इनकी डेफिनेशन है। स्लो मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम ले रहा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में, तो वो स्लो मोशन है। अगर वही डिस्टेंस कवर करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट कम टाइम ले रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज इन फास्ट मोशन, है ना। लाइक सपोज आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, ओके। तो अगर आप वॉक करके जाते हो 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे, तो मान लीजिए आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं। 5 किलोमीटर कवर करने में आपको 30 मिनट्स लगते हैं अगर आप बाय फुट ट्रैवल कर रहे हो। बट दैट 5 किलोमीटर्स आप कार या बाईसाइकिल में 10 to 15 मिनट्स में कवर कर रहे हो। कार में आ रहे हो तो आप 10 मिनट्स में ही आपके पापा आपको ड्रॉप कर दे रहे हैं, या 15 मिनट्स में कर दे रहे हैं। तो जब आप ऑन फुट जा रहे हो, बाय फुट जा रहे हो, तो मीन्स यू आर इन स्लो मोशन। बट व्हेन यू रीच स्कूल बाय कार विद योर फादर, तो दैट इज अ फास्ट मोशन, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में कौन सा ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है, दैट डिटरमाइंस वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन स्लो मोशन और इन फास्ट मोशन। नाउ अब ये कैसे चलेगा स्लो मोशन में है या फास्ट मोशन में है? इट इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड। स्पीड से ही तो पता चलेगा आपकी। अगर मान लीजिए कार की स्पीड भी आपके पापा बहुत स्लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में पापा चल रहे हैं,
तो कार भी बहुत टाइम लेगी स्कूल पहुंचने में। बट वही अगर पापा कार की 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार चला रहे हैं तो आप जल्दी स्कूल पहुंच जाओगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, स्लो मोशन और फास्ट मोशन? स्पीड पे स्पीड पे उसमें करता है, स्पीड पे डिपेंडेंट है। सो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड की क्या डेफिनेशन है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब एक पर्टिकुलर पर मिनट में या पर आवर में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, उससे हमें स्पीड का पता चलता है। तो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। You have to memorize this formula. Speed is equal to distance traveled upon time taken. ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह, इवन इन मैथ्स में भी आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। Speed is equal to distance traveled upon time taken. So if I give you the question that you have to find the speed of a train which is traveling 200 kilometers in or we can say 800 kilometers in 2 hours. Okay, now again I'm repeating the question. A train is covering the distance of 800 kilometer in 2 hours. Then what is the speed of the train? ट्रेन की क्या स्पीड होगी? फॉर्मूला यू नो, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 800, टाइम कितना है 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 4 सा 8 मीन्स स्पीड क्या हो गई 400 और डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 400 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटे में ट्रेन 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तभी तो 2 घंटे में 800 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। If distance and time is given to you, you can calculate the speed, or if distance is given, distance and speed is given to you, you can calculate the time, or if what I can say, time and speed is given to you, you can calculate the distance by the same formula. तो ये स्पीड का फॉर्मूला है जिससे आप स्पीड भी निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं अगर स्पीड और टाइम दिया है, टाइम निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द जनरल इंट्रोडक्शन, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होती है, क्या रिलेशन है दोनों में, और स्पीड क्या होती है, इट इज क्लियर टू यू। डू रीड द चैप्टर प्लीज एंड डू वॉच द वीडियो अगेन। थैंक यू।